यहाँ मुझे वो सुंदर भजन की लाइन याद आती है जिसमें कहा है कि पेड़ न खाते अपना फल, नदियाँ न पीती अपना जल। तो जब कोई आपको पत्थर मार रहा है तो समझिए आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। जहाँ तक एक बात है, जैसे लकड़हारा होता है और वो किसी एक पेड़ को जब काटने जा रहा है तो वही पेड़ उसको पहले छाया देता है, तो कितनी सहन शक्ति हुई। सहनशीलता जो है वो 2 शब्द से बना हुआ है, सहन और शील। शील यानी कि चरित्र। जो व्यक्ति सहन करता है उसका चरित्र निखरता है। जितने भी इस दुनिया में महान आत्माएं होकर गई है उन्होंने बहुत ही सहन किया है। सहन करने से सक्सेस भी मिलती है। तो हम देखें कि जैसे कि महात्मा बुद्ध की एक बात मुझे याद आती है कि एक बार महात्मा बुद्ध जी तपस्या में बैठे हुए थे और तभी एक इंसान आता है और वो उनको बहुत सारी गाली देने लगता है। बहुत लंबे समय तक उनको गाली देता है और फिर जब महात्मा बुद्ध जी को रिस्पॉन्ड नहीं देते तो थोड़ा और नज़दीक जाके गाली देने लगता और फिर 1 घंटे के बाद जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो महात्मा बुद्ध जी से वो कहता है, क्या आपने सुना मैं क्या कह रहा हूँ कब से? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई तू वो दे रहा है जो तेरे पास है, परंतु इनमें से मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं है तो मैंने लिया ही नहीं। आप किसी को कुछ चीज़ दो, कोई भी चीज़ आप किसी को देते हो और वो इंसान वो चीज़ न ले तो वो किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी ना, स्वयं के पास रहेगी। तो ये बात सुनकर वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल ही बदल गया और फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका स्पेशल यानी कि बहुत करीबी शिष्य बन गया, क्योंकि उसने सोचा कि 1 घंटे से मैं किसको गाली दे रहा था? स्वयं को गाली दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहन शक्ति से हम किसी को भी झुका भी सकते हैं। सहन करना कायरता नहीं है। तो दूसरों को झुकाने का आधार भी क्या हुआ? सहनशीलता। और सहन करना ये कायरता नहीं है, अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना है। लेकिन इस सहन शक्ति को विकसित करने का आधार क्या है? तो उसके लिए 2 गुणों की आवश्यकता होती है, एक प्रेम और दूसरा क्षमा। प्रेम भाव और क्षमा भाव ये दोनों को होना चाहिए अगर ये शक्ति को विकसित करना है। जैसे कि हम देखें कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता है, तो बच्चा कैसे भी हरकत करे परंतु माँ उसके साथ प्रेम है इसलिए उसको क्षमा कर देती है। और इसकी जगह अगर कोई और बच्चा हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो तो आज हमारा प्रेम भी परसेंटेज में हो गया है, जबकि प्रेम हमेशा सदा रहता और सबके लिए समान होना चाहिए। तो प्रेम भाव और क्षमा भाव अगर है तो सहन शक्ति विकसित हो सकती है। अगर हम याद करें कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनको कितना पहले टॉर्चर किया गया था और उन्होंने कितना सहन किया। फिर भी इतना सारा टॉर्चर करने के बाद भी अंत में उन्होंने जब क्रॉस पर चढ़ाया गया तो यही प्रार्थना की ईश्वर से। उन्होंने कहा, ओ गॉड इन सब को माफ़ कर देना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो सोचिए कितना प्यार है, कितनी क्षमा भावना है, और तभी आज दुनिया उनको याद करती है। तो जब प्रेम भाव और क्षमा भाव के अंदर में कमी होगी तो कौन सी कमज़ोरी आने की संभावना है? तो क्रोध आने की संभावना है। जैसे कि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी हिल गए और वो आए और श्री राम को बहुत उलट सुलट कहने लगे। बहुत देर तक उन्होंने ऐसा वैसा कहा, परंतु श्री राम ने क्या किया? श्री राम ने बहुत मधुर वचन से, प्रेम भाव और क्षमा भाव से परशुराम जी को अपनी बातों से, मधुर वचन से जीत लिया। प्रेम की मूर्ति बनकर, क्षमा की मूर्ति बनकर उन्हें अपने मधुर वचन से कहा कि हे परशुराम, आप तो परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूँ। आप कितने बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसा कहकर उनको जीता भी, उनको शांत भी कर दिया
और अपने अस्तित्व का भी एहसास करा दिया। तो सहन शक्ति एक महानता है